मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके अकॉर्डिंगली कोई भी जो नया व्यक्ति वेदांत सीखना चाहता है, उसके लिए सबसे ईज़ी टू अंडरस्टैंड कौन-सी लिस्ट ऑफ वेदांत उपनिषद आपके हिसाब से हो सकते हैं? जितने भी उपनिषद्स हैं या जितने भी वेद हुँ, हैं, जैसे मैं आपको कहूं कि सिर्फ एक आपको पढ़ना चाहिए, वो है अथर्ववेद। और अथर्ववेद में से भी अगर मैं कहूं कि कौन से ऐसे वर्सेस हैं जिसको आपको बारीकी से स्टडी करना है, दैट इज मांडुक्य उपनिषद। वो सबसे यस, छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा। लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल है। क्रक्स ऑफ द मैटर जो है वो उसमें काफ़ी मतलब अंडरस्टैंडिंग है उस पे, राइट, तो है ना? अगर आप वो समझ गए तो बहुत सारे ऐसे भी मंत्र होंगे वेदों के जिनको आप बड़े हुँ, आसानी से रूल्ड आउट कर सकते हो, जिनको आप बड़े आसानी से ये कह सकते हो कि ये जो इंटरप्रेटर है, जिसने भी इसको इंटरप्रेट किया है अपने तरीके से, फिर चाहे हिंदी में किया है, चाहे इंग्लिश में किया है, चाहे किसी भी लैंग्वेज में किया है, बड़े आसानी से देख लोगे कि अच्छा यहां पर मिलावट हुई पड़ी है, क्योंकि इट हुँ, इज नॉट हुँ। इन लाइन विद द मांडुक्य उपनिषद। जी, जी, जो मांडुक्य जी। उपनिषद में कहा गया है, अगर उसको आपने बारीकी से समझ लिया है और उसको साउंड ऑफ साइलेंस से अच्छे से रिलेट कर लिया है, एंड साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस करके आपने ये भी देख लिया है कि जो बात कही जा रही है वो इसके बारे में है, एंड अगर यही आत्मा है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ इज नॉट पॉसिबल हुँ, देयर। ट्रू, कहीं कोई ट्रू। सेपरेशन है ही नहीं। ये चीजें हमको बारीकी से समझ आने लग जाती हैं जब हम इसको समझ लेते हैं। नहीं तो मतलब आपके कहने का मतलब कि ठीक है, हम लोग वेदांता पढ़ते हैं बट हम इसको एक कॉन्सेप्ट है, ये एक कॉन्सेप्ट है या फिर रियलिटी समझाने की कोशिश की गई है? व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू? इट्स नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट आई थिंक, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि ये वेदांता है क्या। हुँ, वेदांता इज द हुँ, एसेंस ऑफ ऑल वेदास। आप कह सकते हो वेद मतलब क्या, नॉलेज। हुँ, नॉलेज इज नॉट योर नॉलेज और माई नॉलेज। नॉलेज इज नॉट हुँ, इंडियन नॉलेज और यूरोपियन नॉलेज फॉर दैट मैटर। नॉलेज इज हुँ, नॉलेज। जी, नॉलेज मतलब क्या, वो ज्ञान जो इंसान के लिए बेनिफिशियल है। हुँ, अब ज्ञान दो तरीके का है, एक है जिसको हम साइंस बोलते हैं, जिससे कि हम दुनिया में रह करके कुछ कर सकते हैं, प्रॉस्पर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इन्वेंशंस कर सकते हैं। वेद मतलब क्या, नॉलेज। जैसे आयुर्वेद, ओके, आयुर्वेद का मतलब क्या हुआ कि रिलेटेड टू आयुष, आयुष इन द सेंस के हुँ, गुड हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड जो नॉलेज है। ऐसे ही वेदों के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं रिगार्डिंग अलग अलग फील्ड्स। उसमें जो हुँ, सुप्रीम नॉलेज है वेदों में, जो वेदांत जिसको बोलते हैं, दैट इज आत्मज्ञान। ओके, नाउ व्हाट इज आत्मज्ञान, नॉलेज अबाउट द सेल्फ। इससे ऊपर सेल्फ कोई हुँ, नॉलेज नहीं है। तो यहां पर किसी का हुँ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, हुँ, दिस इज द हुँ, रियलिटी which was seen as it is and which can be verified by anybody and everybody, no matter who that person is. हजारों साल पहले हुँ, जो लिखा गया है वेदों में या उपनिषद्स में, उसको हम आज भी बड़े आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कोई वेरीफाई करने वाला हो तो उसी को साइंस कहेंगे ना। तो इट इज द साइंस हाँ, ऑफ द सेल्फ। और जो हमारी एक्सटर्नल साइंस है वो कभी भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। क्यों? क्योंकि इट ट्रू, इज ऑलवेज ऑब्जर्विंग। सो देर इज ऑलवेज एन ऑब्जर्व्ड जिसके हुँ, ऊपर सारा ध्यान है। हुँ, हुँ, ऑब्जर्विंग थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जर्विंग थ्रू द आईज, ऑब्जर्विंग थ्रू द सेंसेस, या फिर इन सेंसेस को हम और डेवलप कर देते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि और इंस्ट्रूमेंट्स हमने ऐड कर दिया, उसके थ्रू हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। बट हाँ साइंस जी, इज ऑलवेज अबाउट द ऑब्जर्व्ड फिनोमिना, नॉट द ऑब्जर्वर फॉर दैट मैटर। हुँ, 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 तो ये जो वेदांता है, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट नॉलेज, जिसको जानने के बाद में और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है, दैट इज नॉलेज ऑफ द सेल्फ। यस, जिसने खुद को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। तो ये कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रियलिटी है। और जो है सो एज इट इज है। बट इसको समझने के लिए नाउ कम्स द क्वेश्चन कि इसको कैसे समझा जाए। पॉइंट ये नहीं है कि जो मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है वो सही है या नहीं है। हुँ, हुँ, पॉइंट ये है कि हम कैसे समझें कि वो जो बात कही गई है हुँ, उसको कैसे समझें, कैसे उसको वेरीफाई करें, या हमको कैसा माइंड चाहिए उस बात को समझने के लिए। क्योंकि जिन ऋषि मुनियों ने वो बात कही है, उनकी अंडरस्टैंडिंग एक लेवल पर थी जिसके बेस पर उन्होंने वो बात कही है। तो अब कैसे समझा जाए, उसको समझने का सिर्फ एक तरीका है जो आज के टाइम में ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो है यू हुँ, नीड टू हुँ, बी फ्री फ्रॉम राग एंड द्वेष। दैट मीन्स यू नीड टू ओके, बी फ्री फ्रॉम क्रेविंग एंड एवर्जन। कि आपके माइंड में बहुत ही कम थॉट्स हों किसी भी तरह के।
तब जो रियलिटी जैसी होगी वैसी आपको दिख जाएगी. बट इफ यू आर फुल ऑफ क्रेविंग्स एंड एवर्जन्स एंड फियर्स एंड ग्रीड एंड सो कॉल्ड अटैचमेंट्स, दिस इज माइन, दिस इज नॉट माइन, ये जो मेरा है चला गया तो क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, डेथ, ये वो. अगर कभी आप बारीकी से अपने माइंड को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख लेंगे कि इसमें कभी ना कभी कोई ना कोई थॉट चलते ही रहते हैं, और उसकी जो जड़ होती है दैट इज राग एंड द्वेष. या तो आपको किसी ना किसी पर्सन से या किसी चीज से नफरत होती है, उससे रिलेटेड थॉट चलते रहते हैं माइंड में, या कोई बहुत ज्यादा पसंद होता है या आप चाहते हो अंदर से, वो थॉट चलते रहते हैं. तो हाँ जी, मतलब में खाली नहीं होता कभी, खाली नहीं होता है, कुछ ना कुछ. तो अब कौन एलिजिबल है मांडुक्य उपनिषद को समझने के लिए, दैट इज अ बिग क्वेश्चन. हाँ जी, या तो अगर आप अथर्ववेद को स्टडी करेंगे तो वहां पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि बेसिकली क्या स्टेप्स हैं जिसके बाद में जाकर के एक पर्सन एलिजिबल होता है उसको स्टडी करने के लिए. अगर शॉर्ट में आपको बताऊं तो वो स्टेप्स ये है कि जब आपको समझ आ चुका है कि इस दुनिया में जो भी करने लायक है वो सब मैंने कर लिया है, कुछ नहीं बचा है करने के लिए, in terms of success, in terms of achievement, in terms of experiences, in terms of anything. जब आपको समझ आ गया है कि अब और कुछ नहीं है, that is more like a repetition, कि एक साइकिल में मैं गोल 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 घूम रहा हूं, कि अब इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं है जो इस दुनिया में किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं वैराग्य. कि अब आपको इस दुनिया में कर तो रहे हो अपने जो भी काम है करने वाले, जो भी आपकी ड्यूटीज है उसको परफॉर्म कर रहे हो, बट आपको समझ आ गया है कि उसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, अब उसमें आपका एक्चुअल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यू जस्ट डूइंग इट फॉर द हेक ऑफ डूइंग इट, कि ठीक है करना है तो आई एम डूइंग इट. और जब आपके अंदर से क्वेश्चन उठता है कि इज देयर समथिंग मोर टू लाइफ, क्या कुछ और भी है या यही सब है, ये खाना पीना निकालना फिर मर जाना चले जाना ये वो व्हाटएवर, कुछ और भी है. And when you are so curious and you are free from all those desires and fears and aversions and all those things, तब आप एलिजिबल हो जाते हो ये स्टडी करने के लिए. फिर जब आप बैठ के इसको स्टडी करोगे और साइलेंस में आराम से कई कई घंटों तक बैठ करके आराम से ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि कोई थॉट ही नहीं होगा इस दुनिया से रिलेटेड, क्योंकि इस दुनिया में इंटरेस्ट ही नहीं है. आप समझ गए कब नहीं है इंटरेस्ट, जब कर रहे हो कोई काम तब तो है. फॉर एग्जाम्पल अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं तो उस वक्त तो इंटरेस्ट है, पूरे अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, बट रख लिया ध्यान, अब वो बच्चे बिजी हैं अपना कोई क्लासेस में या खेल रहे हैं कुछ है, अब आप अकेले हैं, राइट. आपके हस्बैंड अपना अलग बिजी हैं, तो अब क्या करेंगे, अब आप अकेले में बैठे हैं, अब अपने को जान देख रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है, अपने से बात कर, अब कुछ जो कहा जा रहा है वो आपके बारे में कहा जा रहा है, आपसे आपके बारे में कहा जा रहा है वहां पर. नाउ यू विल सी कि भाई क्या कहा जा रहा है, किस स्टैंड पॉइंट से कहा जा रहा है. लेट मी सी दैट, लेट मी वेरीफाई इट कि बात सही है या एक कॉन्सेप्ट है या किसी की इमेजिनेशन है. लेट मी फाइंड इट आउट, क्या कहा जा रहा है. ना अंतः प्रज्ञम, ना बहिष प्रज्ञम, ना उभयतः प्रज्ञम, ना प्रज्ञान घनम, ना प्रज्ञम, ना प्रज्ञम, ये क्या है, व्हाट डज इट मीन. हर चीज को मना कर दिया गया है. शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, किस लेवल की बात करी जा रही है. तो फिर उसके लिए you have to sit with yourself and उसके लिए you have to be free from everything related to this world. कब फ्री हो सकते हो, जब इंटेलिजेंटली आपने अपने फाइनेंसेस को प्लान कर दिया है, अपनी हेल्थ को एक मॉडरेट लेवल पे ले आए हैं, ना एक्सट्रीम में हेल्थ के लिए आप पागल हैं, ना हेल्थ को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ना पैसे के पीछे बिल्कुल ही पागल हैं, ना पैसे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर पैसे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो सड़क पे जाकर के हम भीख मांगने लग जाएंगे, राइट. तो फिर तो ध्यान पैसे पे ही आ गया ना. बेसिकली एक भिखारी में जो सड़क के साइड में बैठा हुआ भीख मांग रहा है पैसे के लिए, और एक बिलियनियर में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही पैसे के पीछे पागल है, दोनों ही इसके लिए एलिजिबल नहीं है, राइट. इस तरह की नॉलेज के लिए. या कोई इंसान जो हेल्थ के पीछे पागल है, हेल्थ मतलब बाहर से दिखने वाली हेल्थ जो इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं, कोई है जो उसके पीछे पागल है, अपने एब्स के पीछे पागल है, उसके पीछे पागल है. कोई है जो बिल्कुल ही हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, खाए चले जा रहा है, पिए चले जा रहा है और नशे में है, दोनों ही एलिजिबल नहीं है. कोई है जो बहुत ही ज्यादा इंडल्ज हो गया अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप्स में, वो भी एलिजिबल नहीं है. कोई है जो रिलेशनशिप्स को बिल्कुल ही इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, वो भी एलिजिबल नहीं है. तो एलिजिबल कौन है, जो बीच के एक रास्ते में है, मिडिल बीच में है, मिडिल पाथ पे है. अब क्या है, वहां पे उसने इन दोनों चीजों को बैलेंस कर दिया है.
ना तो एक्सट्रीम में कुछ कर रहा है ना छोड़ रहा है। अब वो बीच में आराम से बैठ करके, जब भी उसको फ्री टाइम मिलेगा, दिन में 2 घंटे 4 घंटे, वो बैठ करके आराम से कंटेम्पलेट कर सकता है, देख सकता है। आई एम नॉट सेइंग सोच रहा है वो, आई एम सेइंग देख रहा है उस सच को, एक्सपीरियंशियली देख रहा है एक एक बात को। आई थिंक उसमें आपका साउंड ऑफ साइलेंस वाला जो मेडिटेशन है, आई थिंक दैट्स प्रीटी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल। उसके बिना तो वो हो ही नहीं सकता। साउंड ऑफ साइलेंस के बिना वेदों को और उपनिषद को समझने का मतलब है हवा में तीर चलाना, वो भी अंधेरे जी में। बिल्कुल। कुछ समझ नहीं आएगा क्या बात हो रही है। तो दो अलग अलग चीजें हैं, एक है एक्सपीरियंस ऑफ द साउंड ऑफ साइलेंस, एक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ। ये दोनों साथ साथ चलती है। मतलब बिल्कुल साइकिल जैसे, एक बाइसाइकिल है, उसके 2 व्हील्स हैं, तो ये दोनों व्हील्स इंपॉर्टेंट हैं। बहुत लोग हैं उनको एक्सपीरियंस तो है साउंड ऑफ साइलेंस का, बट उसको भी इमेजिन करते रहते हैं। दे इमेजिन कि ये एक पाथ है जिसपे चल करके एक दिन एक दरवाजा खुलेगा, फिर हम अंदर घुसेंगे, अंदर वहां पर एक स्वर्ग होगा, वहां पे कोई बैठा होगा, ये होगा वो होगा, नर्क होगा, ये वो वटेवर, वो इमेजिनेशंस की दुनिया में है। दूसरा एक्सट्रीम उन लोगों का है जो वेदों में उपनिषद में जो कहा गया है उसको रटते चले जा रहे हैं, सिर्फ नॉलेज, ज्ञान। तो एक है ज्ञान, एक है बोध। ज्ञान मतलब क्या? नॉलेज। एक है एक्सपीरियंस। दोनों जरूरी है ना। जैसे मैं आपको किसी ऐसी चीज के बारे में बताता चला जाऊं जिसका आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है, आप कहोगे क्या बोल रहे हो। अब एक्सपीरियंस तो है बट उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तब भी आप कहोगे हाँ नहीं अच्छा तो है बट आई डोंट नो कि क्या है। राइट, स्टिल नॉट हाँ, अवेयर। स्टिल नॉट अवेयर। जी। और नहीं, इसी इसी बारे में मैं एक और भी, जो मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम वेदों में पढ़ते हैं कि भाई एवरीथिंग इज वन सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ब्राह्मण। तो अगर हम सब कुछ एक मानते हैं तो व्हाई इज इट कि हमारे ट्रेडिशन में, हमारे कल्चर में इतने सारे देवी देवता हमने रखे हुए हैं किसी भी कार्य के लिए। मीन्स कि अगर किसी को पढ़ाई में अच्छा है तो सरस्वती जी की पूजा करें, अगर किसी को कोई शुभ कार्य करना है तो गणेश जी की पूजा करें, बल के लिए हनुमान जी की पूजा करें। तो अगर ऐसा ही है कि एवरीथिंग इज वन, वन सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो कि इस पूरे वर्ल्ड को चला रही है, सो व्हाई डू वी हैव टू गो थ्रू ऑल द डिफरेंट लेवल्स? व्हाई कांट वी जस्ट से कि या देयर इज ओनली वन दैट वी हैव टू प्रे टू? वन का मतलब क्या है? क्योंकि वेदांत में कभी भी ये नहीं कहते वन, ये वर्ड कहीं भी यूज नहीं होता है। वहां पे जो वर्ड यूज होता है दैट इज अद्वैत। मतलब अद्वैत, क्या? हाँ, दो नॉन नहीं ड्यूअल। है, नॉन डुअल। उसका नॉन मतलब क्या है? दो नहीं है। ड्यूअल। वो ये नहीं कहते एक है। एक ही। अच्छा, क्यों? मतलब वो दो ये नहीं कहते है, हैं कि हाँ। हाँ, वो कहते हैं दो नहीं है। वो ये नहीं कहते कि एक ही है। ध्यान से समझना, ओके दोनों में ओके। बड़ा फर्क है। बिकॉज ये जो ऋषि मुनि है ना, जिन्होंने ये वेदांत के जो मंत्र हैं, जो एक्चुअल में जो डीप में गए हैं, इतना सोच समझ करके एक एक वर्ड को लिखा है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब हम लोग तो जल्दी में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। वो लोग एक एक वर्ड के पीछे इतना डीप में गए हैं, इसीलिए उन्होंने बोला अद्वैत, यानी क्या? दो नहीं है। तो क्या है? क्या एक है? उन्होंने तो नहीं कहा कि एक है, ये तो हम खुद अज्यूम कर रहे हैं। एक है तो ये दुनिया में इतना सब कुछ कैसे दिख रहा है? जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि इतने सारे देवी देवता क्यों, तो वो क्या कह रहे हैं? दो नहीं है मतलब क्या? कि एक स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो एक है, दूसरे स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो इन्फिनिट है। यानी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द फॉर्म्स देर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ फॉर्म्स, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस देर इज ओनली वन सब्सटेंस। ओके। जैसे मिट्टी है, मिट्टी के बहुत सारे तरह तरह के हमने चीजें बर्तन बना बना ली, लेते हैं। बर्तन बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया, वो बना लिया, बहुत कुछ बना लिया। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि एक नहीं है क्योंकि बहुत सारे बर्तन हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक ही है, नहीं तो आदमी सामने से यही कहेगा ये एक कहाँ है, ये तो बहुत सारे हैं। हाँ जी, जी। वो क्या कह रहे हैं? दो नहीं है। क्या आप इन दो को अलग अलग समझ रहे हो? दो नहीं है यानी मिट्टी का बर्तन और मिट्टी दो नहीं है, एक ही है। उस स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मिट्टी एक है, बर्तन अनेक है। मिट्टी एक है, बर्तन अनेक है। तो अगर हम इस बात को बारीकी से समझ गए हैं तो परमात्मा एक है, यानी हर फॉर्म में परमात्मा ही है। तो अब किसी भी फॉर्म की पूजा करो ना, पहाड़ में भी परमात्मा है, धरती में भी परमात्मा है, जल में भी परमात्मा है, अग्नि में भी परमात्मा है, वायु में भी परमात्मा है, आकाश में भी परमात्मा है। जो कुछ है वो सब कुछ ही परमात्मा है। तो कहीं भी पूजा करो, किसी की भी करो, कैसे भी करो, फिर चाहे आप गणेश जी की करो, चाहे भगवान शिव की करो,
चाहे देवी की करो, चाहे देवता की करो, आप समझ रहे हैं? हाँ जी, दिस इज मगर दी ऐसे हाइट मतलब ऑफ लोगों नॉलेज, हाँ, दिस इज दी पिनिकल ऑफ नॉलेज, क्योंकि किसी को नहीं छोड़ा म- है हमारे हाँ, क्योंकि हम इसमें। लोगों को ऐसा लगता है ना कि हमारे वाले बेटर हैं, आपके वाले कम हैं। सो डू यू थिंक कि अगर कोई वेदांता के थ्रू जाता है या पढ़ता समझता है, डू यू थिंक कि उसकी वो जो भ्रांति है वो खत्म हो सकती है? डू यू पूरी थिंक तरह दैट कैन से बी हेल्पफुल? पूरी तरह से खत्म हो सकती है। और ये भी एक गलतफहमी है, लोग क्या समझते हैं वेदांता को स्टडी करने के बाद में हम बिल्कुल ही नॉन रिलीजियस हो जाएंगे, जबकि हाँ जी, ऐसा नहीं है। ये भी एक बात जबकि आती है ऐसा बीच में। नहीं है। बेसिकली आप ध्यान से समझ ना, हम्म। इसके स्टेप्स क्या हैं टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। इसका पहला स्टेप है वैराग्य। वैराग्य कब आता है? तब नहीं जब आपने कुछ अचीव ही नहीं किया और आपने छोड़ दिया। हम्म। जब जो भी पाने हम्म। लायक है इस धरती पे, इस दुनिया में, वो सब आपने पा लिया, पा करके देख लिया, एक्सपीरियंस करके देख लिया और फिर छोड़ दिया। जिसने पाया ही नहीं उसके अंदर तो क्रेविंग है, हाँ जी, वो कैसे बिल्कुल। छोड़ सकता है? वो तो बाहर बाहर से दिखाएगा कि मैंने छोड़ दिया है, अंदर से तो छूटा ही नहीं। क्रेविंग रहेगी कहीं क्रेविंग पर। बनी ही रहेगी मरते दम तक। हम्म। हम्म। तो पहला स्टेप क्या है? वैराग्य। वैराग्य कब आता है? जब हम मॉडरेशन में चले जाते हैं, हाँ जी। ना एक्सेस जी। में इंडल्ज होते हैं ना पूरी तरह से छोड़ते हैं, बीच में आ गए। इसीलिए पहले के जमाने में जितने भी ऋषि मुनि थे वो सब ज्यादातर गृहस्थ थे, हम्म। यानी कि हम्म। उनकी अपनी एक फैमिली थी और वाइफ थी, बच्चे थे। आप कोई भी कथा पढ़ लो, हाँ पुराण जी, पढ़ लो, उसमें सारे कथाएं आएंगी। सारे ग्रस्त। एवरीबडी वाज लाइक गृहस्थ, राइट? फैमिली। हाँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया ना ब्रह्मचर्य का, ये बहुत बाद में आया है। तो आई नॉट गो इनटू सन्यासी इट कि होने वो का। कब आया, कैसे आया, क्या आया। हम्म। दैट इज अ डिफरेंट हाँ स्टोरी जी। ऑल टुगेदर, अभी हम वहां नहीं जाते। बट द पॉइंट इज, हाँ जी। जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो एक्चुअल में जो वेद और उपनिषद जहां से आए हैं, वो लोग वो थे जो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। सिंपल मतलब क्या? हम्म। एक छोटी सी कुटिया है, पास में नदी बह रही है, एक छोटा सा आश्रम है, पेड़ के नीचे कुछ शिष्य बैठे हैं, उनको सिखा रहे हैं, कर रहे हैं। इस तरह से ये सिंपल लाइफ। सिंपल बहुत लाइफ। सिंपल लाइफ, अ मॉडरेट लाइफ, नथिंग इन एक्सेस। ऐसा नहीं है कि बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो, ऐसा नहीं है। तो अब ध्यान से समझना, तो ये सब जो आए हैं मंत्र, वो आए हैं थ्रू मॉडरेशन, थ्रू हम्म। लिविंग अ बैलेंस लाइफ। क्योंकि एक मॉडरेट जो माइंड होता है ना, वो एलिजिबल हो जाता है आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए, यानी उसके अंदर वैराग्य हम्म। जागने लग जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है, दैट इज उपासना, दैट इज भक्ति। बिना उपासना के, बिना भक्ति के, मतलब दिल में जब तक ये नहीं होगा ना, अंदर से एक चीख नहीं निकलेगी कि हम्म। हे भगवान मेरी मदद करो, मुझे बताओ कि सही रास्ता क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तब तक वो आदमी ढोंगी पाखंडी बन करके बाहर से दिखाता रहेगा कि मेरे को ये पता है, वो पता है, बट अंदर से एक्चुअल में उसके दिल में वो चाह पैदा ही नहीं हुई है जानने की कि भगवान क्या है। अब वो कब पैदा होती है? जब आदमी अपनी मोर्टैलिटी को देख लेता है, उसको समझ आ जाता है कि ये कुछ भी नहीं है, दिस इज वेरी वेरी फ्रेजाइल। कल एक बीमारी होनी है, हम्म। पता भी नहीं लगेगा कहाँ गए, हुआ करता था। ट्रू। तो कहने का मतलब है, जब वो इंसान अपनी फ्रेजिलिटी को देख लेता है तो उसकी ईगो शैटर हो जाती है, तो टूट जाता है पूरी तरह से, फिर वो भगवान के पास जाता है। भगवान मतलब क्या? कहीं भी किसी भी जगह पे जाकर के बैठ जाता है और हार मान जाता है और कहता है कि भगवान मुझे नहीं पता कि क्या रास्ता है, आप बताओ। फिर जा करके सरेंडर। उसको जवाब मिलने लगते हम्म। हैं। फिर जा करके हम्म। वो स्टडी करता है वेदों को, उपनिषद्स को। नाउ ही इज एलिजिबल टू अंडरस्टैंड। और फिर जब वो समझ लेता है, तब उसके अंदर जो लव और कंपैशन है वो बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। भक्ति और बढ़ जाती है, भजन उसको और अच्छे लगने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान शिव, अगर उनको आप ध्यान से हम्म। देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो वो बेसिकली क्या है, उनको आप कह सकते हैं कि उनको अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपको वहां पर बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील होते हुए दिखेंगे। भगवान शिव के पीछे भूतों की टोली चलती है, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज भूत? अब आप सिर्फ भगवान शिव को इसलिए पूजा नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको कुछ चाहिए, क्योंकि वो हम्म। तो पहले स्टेप में ही गायब हो गया। वैराग्य का मतलब ही यही है कि कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ चाहिए और फिर आप हम्म। वेदों को स्टडी कर रहे हो, उपनिषद को स्टडी कर रहे हो, तो वो किसी काम का नहीं है, हाँ, करेक्ट। राइट? तो अब जब आपको कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो सब मिल चुका है, मतलब आपने अपनी जिंदगी की डोर एक्चुअल में भगवान के हाथ में छोड़ दी है। भगवान मतलब क्या? उसको आप नेचर कहो, यूनिवर्स कहो, प्रकृति कहो, कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी। कुछ हाँ। भी, एनीथिंग।
राइट, मतलब इस सुप्रीम यूनिवर्स के पावर हाथ को में आपने सरेंडर सब कर छोड़ दिया। दिया, सरेंडर कर दिया कि अब तू हम्म संभाल ले सब कुछ, हम्म तो वो सब संभाल लेता हम्म है। तो अब सवाल उठता है, अब क्या दिखेगा आपको? अब जब आप भगवान विष्णु को देखेंगे, ब्रह्मा को देखेंगे, हम्म भगवान शिव को देखेंगे, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा जो और लोगों को नजर नहीं आता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल हम्म बताया कि भगवान शिव के पीछे भूतों की टोली चलती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम्म। ध्यान से हाँ जी। समझना, भूत मतलब क्या? पास्ट, पास्ट। मेमोरी। उसी पास्ट के बेस पे फ्यूचर क्रिएट होता है, जिसको काल बोलते हैं, समय बोलते हैं। हम्म तो ये भूत यानी कि पास्ट और फ्यूचर भगवान शिव के ऊपर नहीं है, सर पर नहीं है, क्योंकि सर से तो गंगा बह रही है। भगवान शिव मतलब क्या? वो जो आत्मज्ञानी है, हम्म जो खुद को जानते हैं, तो भूतों की टोली उनके पीछे है, माइंड उनके पीछे हम्म है, हम्म। राइट? हाँ थॉट्स जी। उनके पीछे है, फीलिंग्स उनके पीछे है, इमोशंस उनके पीछे है, उनके ऊपर हावी नहीं है। बट लोगों के केस में क्या है? भूत उनके सर पे चढ़ा हुआ है। हम्म राग द्वेष ये सब क्या है? भूत है। तो उनके ऊपर भूत चढ़ हम्म जाता है, तो लोगों के सर पे भूत चढ़ा हुआ है। बट भगवान शिव के पीछे भूत है। इस पूरी दुनिया को उन्होंने जला दिया है। उससे क्या बनता है? राख। उस राख को बॉडी पे लगा हम्म दिया है। मतलब जो हम्म। एसेंस ऑफ दिस यूनिवर्स है उसको वो जानते हैं। उनके सर से गंगा जी बह रही है, जिसमें जा करके आपके सारे पाप धुल जाते हैं। क्या है वो गंगा? ज्ञान। कहाँ है वो गंगा? नहीं, नॉट ज्ञान, द साउंड ऑफ साइलेंस। ओह ओके। बहुत गहरी बात है ये, बहुत बहुत गहरी ही बात है। मतलब बहुत जो थॉटफुल, हमारे जो वेरी चक्र थॉटफुल। होते हैं ना, उसमें सबसे ऊपर जो हाँ चक्र जी। होता है दैट इज सहस्रार। सहस्रार। तो हाँ वहीं जी। से हम पूरे यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं। हम्म तो उनके अंदर से ये गंगा बह रही है। क्योंकि कभी आप बारीकी से बैठ करके साउंड ऑफ साइलेंस को ऑब्जर्व करोगे, तो वो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। इस तरह से जब आप देखते रहते हो, उनकी जो तीसरी आंख है, तीसरी आंख मतलब क्या? दो आंखें जो बाहर देखती है, एक तीसरी आंख है जो अंदर हम्म देख लेती है। वो अंदर किसको देख रही हम्म। है? वो साउंड ऑफ साइलेंस को देख रही है। ट्रू। साउंड ऑफ साइलेंस मतलब क्या? ये सब जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में पार्टिकल्स जैसे दिखते हैं। दीज आर ऑल जस्ट वाइब्रेशंस, एनर्जी वाइब्रेटिंग एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो इन सबकी रियलिटी क्या है? हम्म दीज आर ऑल जस्ट वेव्स। और ये हम्म सब वेव्स किसके ऊपर टिकी हुई हैं? इन सब का अधिष्ठान क्या है? यानी ये सब वेव्स, यानी जो भी पार्टिकल है, ये पूरा यूनिवर्स है, ये पूरी दुनिया है जो आपको दिखती है, सुनाई देती है, फील हम्म होती है, ये सब किस पे टिकी हुई है? ये सब वेव्स है। ये वेव्स टिकी हुई है साउंड ऑफ साइलेंस के ऊपर। दैट इज द ग्राउंड फॉर ऑल ऑफ दिस। हम्म। तो इस तरह से जब आप ओके। देखते हैं, तो वही गंगा जी जो उनके सर से निकली, और वो आपने विष्णु भगवान को देखा होगा कि जब वो बैठे हैं तो चारों तरफ पानी ही पानी है। हाँ जी हाँ जी। तो हाँ ये करेक्ट करेक्ट। बहुत गहरी बात है जिसको समझाया जा रहा है, बहुत गहरी। बहुत 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 प्यारे तरीके से आपने समझाया, ब्यूटीफुल। इट कुडंट हैव बीन बेटर देन दिस। अब तो जब भी मैं शिव जी की फोटो देखूंगा, आई विल हैव दिस थिंग इन माय माइंड ऑल द टाइम। राइट। वेरी वेरी नाइस। या आप तभी मैंने बोला ना, आपका जो जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है ना, टू एक्सप्लेन थिंग्स इज सो ब्यूटीफुल, कि जिसको ना भी समझ में आ रहा हो ना, उसको भी समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। आई होप यू गॉट ऑल तो द ये, आंसर्स जो भी आपके क्वेश्चंस हाँ थे। जी बिल्कुल हो बिल्कुल, गया? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका आंसर मिलना इतना आसान नहीं था, बिकॉज देयर इज नोबडी यू कैन एक्चुअली टॉक टू अबाउट ऑल दीज थिंग्स। नॉट मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड एज यू नो। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि वेदों की स्टडीज बहुत से, मतलब इवन यंगस्टर्स को भी करनी चाहिए। आई नो इट साउंड्स बोरिंग, बट क्योंकि आजकल ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, तो जैसे आपने जो अष्टवक्र गीता के ऊपर जो वीडियोज बनाए, यू मेड इट वेरी इंटरेस्टिंग, you know so इस तरह बनाने वाले there are not many people, I would say, because the way you explain is so close to heart, मतलब a person can easily understand। समझ रहे हैं? आपका जो ग्रेट। कनेक्शन है ना, लेवल ऑफ कनेक्शन जो पीपल के साथ है, बिकॉज आई हैव मेनी पीपल अराउंड मी who really get inspired by what you tell, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मतलब रिलेशन है, चाहे फिर वो काम है, चाहे फिर वो स्पिरिचुअलिटी है, so many things। तो आपका एक बहुत बड़ा वो है, योगदान है, आई वुड से। सो मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ। एंड आई थिंक आई couldn't have got a better understanding of this थैंक यू topic सो मच, than एंड with इट this। वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू जी। Thank you so much। मोस्ट वेलकम जी। थैंक्स, बाय।